जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चंडीगढ़ 16 फरवरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंजाब में खंडित जनादेश की संभावना को इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि लोग राज में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ वापस लाएंगे, क्योंकि ये एकमात्र पार्टी है जो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। पिछले साल सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के समय रावत कांग्रेस के पंजाब मामलों के प्रभारी थे। उसके बाद अक्टूबर में हरीश चौधरी को रावत के स्थान पर नियुक्त किया गया था। रावत ने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस उत्तराखंड में भी सत्ता में आएगी और राज्य के 70 में से करीब 48 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ। पंजाब के बारे में वरिष्ठ नेता ने कहा, पंजाब खंडित जनादेश नहीं देगा, पंजाब प्रयोग नहीं करेगा और कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देगा। हम स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे। औरैया में तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पूर्व सपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा, मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन जनता की अदालत से जमानत मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसे जमानत दिलवा दी है। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलवाते हैं कि सरकार बनने वाली है। ऐसे पैरवी होगी जिसने किसानों की जान ली वो तो जेल जाएंगे ही, साथ ही उनको पालने पोसने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। पालने पोसने वालों को जेल भेजने का काम आने वाले समय में होगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किसी अपराधी को जमानत पर निकाला है उसकी जमानत जब्त कराएं। उन्होंने कहा, हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, जबकि लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी। किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हो और जीप आकर उन्हें कुचल जाए। किसानों की जान ही नहीं गई बल्कि उनके साथ अन्याय भी हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की इसलिए बात करते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे में उन्हें जो दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। देश में कोई मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने मुकदमे हो? ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मदद के लिए सोनिया गांधी को तीसरी बार चिट्ठी लिखी है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि अगर सोनिया गांधी ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। दरअसल मामला कोयला खदान और उसकी निकासी से जुड़ा है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान को आवंटित कोयला खदानों से कोयला निकालने के लिए जरूरी इजाजत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार की बदनामी हो सकती है। बिजली संकट खड़ा होने पर सरकार के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजस्थान के कोयला खदानों से कोयला निकालने दे। दरअसल केंद्र सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अपने बिजली घरों के लिए कोयला निकालने के लिए 2 कोयला खदान आवंटित किए हैं, मगर एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पाने की वजह से वहां पर कोयले की निकासी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अब बाकी बचे 5 चरणों की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और लोगों से बीएसपी को वोट देने की अपील की।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से पंजाबी बनाम बहरी की सियासी जंग छिड़ती नजर आ रही है। एक रोड शो के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को पंजाब में नहीं घुसने देना है। चन्नी ने जिस वक्त ये टिप्पणी की, कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थी। चन्नी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। चन्नी ने कहा, प्रियंका गांधी पंजाब की बहू है, वो पंजाबियों की बहू है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैया यहाँ आकर राज नहीं कर सकते हैं। हम यूपी के भाइयों को पंजाब में नहीं आने देंगे। चन्नी के साथ मौजूद प्रियंका गांधी इस दौरान मुस्कुराती और ताली बजाती नजर आई। समर्थकों ने बोले सो निहाल के नारे लगाए। चन्नी की इस टिप्पणी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है। केजरीवाल पंजाब में अपनी आम आदमी पार्टी के प्रचार में जमकर जुटे हुए हैं। पंजाबी फिल्मों के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू का एक सड़क हादसे में मंगलवार को निधन हो गया। उनकी गाड़ी दिल्ली के पास कुंडली बॉर्डर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनकी जान चली गई। दीप सिद्धू की मौत पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दुख जाहिर किया। आज तक के साथ बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, ये एक दुखद घटना है। किसान आंदोलन और लाल किले वाली घटना से भी दीप सिद्धू का नाम जुड़ा रहा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये उनके परिवार के लिए दुखद घटना है। लाल किले और दीप सिद्धू पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा, दीप सिद्धू को तो सरकार लेकर गई थी। हमने बार बार कहा है कि लाल किले पर झंडे के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। एक खाली पाइप पर धार्मिक ध्वज को लहराया गया, जो सरकार की साजिश थी। इससे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। राकेश टिकैत ने कहा, दीप सिद्धू सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया। ये सब उन्होंने सिर्फ किसान आंदोलन का बदनाम करने के लिए किया। हमारा लाल किले से कोई मतलब नहीं था। अगर हमें आंदोलन करने के लिए जाना होता तो हम संसद में जाते। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। जैसे जैसे यूपी चुनाव अगले चरण की तरफ बढ़ रही है, ये और हाई वोल्टेज होता जा रहा है। तीसरे चरण से पहले जुबानी जंग और तेज हो गई है। नेताओं के बोनी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बीजेपी नेता टी राजा के साथ, जिनके बयान को भड़काऊ मानते हुए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब देना है। टी राजा हैदराबाद के गौसाम हल विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। उन्होंने धमकी भरे लहजे में एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं, यूपी में दूसरे फेज की पोलिंग हुई है और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। जो लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, उन्हें भी भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान किया है। टी राजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर गांव में मंगवा लिए हैं। ये सभी यूपी के लिए निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है। पता है ना जेसीबी और बुलडोजर क्या इस्तेमाल होता है। चारा घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामलों में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत क्या सजा सुनाएगी, ये तो 4 दिन बाद पता चलेगा। इससे पहले लालू की अनुपस्थिति को लेकर राजद के कार्यकर्ता मायूस हो गए हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है कि लालू प्रसाद जेल जाने के कारण बिहार से दूर हुए हैं। इसके पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब लालू को यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों से दूर होना पड़ा है। वैसे लालू को अदालत से दोषी पाए जाने के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करते हुए कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। यादव ने कहा है कि इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। वैसे तेजस्वी ने पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव की अनुपस्थिति में राज्य में सबसे अधिक सीट जीतकर अपने नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिया है।
लालू प्रसाद भी कई मौकों पर तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति से राजद प्रभावित होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारी न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।